ऑस्ट्रेलिया में इजरायलियों के ऊपर जबरदस्त हमला हुआ है, दनादन गोलीबारी हुई है। हजरात, बहुत शॉर्ट में आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो यहूदी समुदाय है वो अपना धार्मिक प्रोग्राम मना रहा था, यानी उनका त्यौहार चल रहा है, यहूदी समुदाय का त्यौहार चल रहा है। तो वहां जो इजरायली है यहूदी, वो जश्न मना रहे थे। उनके प्रोग्राम के ऊपर दो लोगों ने ओपन फायरिंग शुरू कर दी। दनादन फायरिंग हुई है, जिसमें कई ऑस्ट्रेलियाई नागरिक और कई इजरायली नागरिक मारे गए हैं। मेरे बाजू में जो आप थोड़ा मुश्किल है आपका देखना, मैंने सेंसर कर दिया है। लोगों के ऊपर खुलेआम ओपन फायर किया गया है। टोटल 12 लोग मारे गए हैं, जिसमें इजरायली भी हैं, ऑस्ट्रेलियाई भी हैं। यह बड़ा खतरनाक आतंकी हमला है। जी हाँ, यहूदी हो या कोई और हो, अगर बेगुनाह है उसको आप गोली मार रहे हो, ये कोई इस्लाम नहीं है, ये कोई मजहब नहीं है। हजरात मोहतरम, आपकी स्क्रीन पर ये पाकिस्तानी क्रिकेट की टी शर्ट में जो इंसान नजर आ रहा है, कहा जा रहा है कि यही है हमलावर। पाकिस्तान का समर्थक है, पाकिस्तानी है, मुसलमान है। अब पाकिस्तानी है या नहीं ये तो अब पाकिस्तान कंफर्म करेगा, लेकिन ये पाकिस्तान का समर्थक है। तस्वीर इसकी सामने आई है। अब दोस्तों, 12 लोग मारे गए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बुरी तरह से इजराइल भड़का होगा। इजराइल भड़क गया है। नेतन्याहू ने कहा कि हमने तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को पहले ही चेताया था कि आपके मुल्क में इजरायलियों पर हमले की संभावना है और आप इजरायलियों का खास ध्यान रखिए। उधर मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप भी भड़का हुआ है, अमेरिका भी भड़क गया है और नेतन्याहू ने कह दिया है हम इसका बदला लेंगे। बहुत खतरनाक कहानी हो गई है। अब मेरी बात सुनिए, जब ये इल्ज़ाम इस्लाम और मुसलमानों पर लगाया जाने लगा, इसी दौरान इसी हमले में एक घटना ऐसी हुई है कि इस्लाम और मुसलमान का नाम लेने से पहले गणचट्टे 4 मरतबा सोचेंगे, क्योंकि मुसलमान की ही तारीफ हो रही है। एक वीडियो आया है जब हमलावर आम लोगों पर फायर कर रहा था, तो एक मुसलमान अहमद अल अहमद वो जाकर हमलावर के बंदूक को छीन लेता है। देखिए दोस्तों, ये है वो वीडियो। जो सफेद शर्ट में आदमी है, ये जाता है पीछे से हमलावर के ऊपर, पीछे से गर्दन पकड़ता है और उसकी बंदूक छीनकर उल्टा उसी के ऊपर फायर करने के लिए बंदूक तान देता है और फायर भी करता है। और आप बताऊं, पीछे से काफी दूर से दूसरा हमलावर अहमद अल अहमद के ऊपर जो है गोली चलाता है और अहमद अल अहमद के 2 गोली लग गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अहमद अल अहमद अगर नहीं छीनते आतंकवादी से, तो वो अभी और हमले करता और लगातार करता। कितने लोग मारे जाते नहीं पता। एक तरफ अब 2 मुसलमान आप देख लीजिए, एक नाम के वो मुसलमान जिन्होंने आम लोगों के ऊपर गोलीबारी की, और एक अल अहमद जैसा मुसलमान जिसने जाकर, जब कोई हिम्मत नहीं दिखा रहा था, उस मुसलमान ने हिम्मत दिखाई, बंदूक छीनी और अपने पेट पर 2 गोली खाई है। हजरात, अहमद अल अहमद का अभी ऑपरेशन चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अहमद अल अहमद की तारीफ की है। सुनना चाहते हैं तो सुनिए। So we don't get ourselves in any trouble, but they have a person of interest at Brown. And in Australia, you probably read it's been a very, very brave person actually, who went and attacked frontally one of the shooters and saved a lot of lives. So very brave person who's right now in the hospital, pretty seriously wounded. So I great respect to that man that did that. But we're here. दूसरी तरफ अब इजराइल को बढ़िया मौका मिल गया है बेचारा बनने का। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इजराइल को शांत करने के लिए उन्हें अच्छे बयान देने होंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री को खामोश करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि ये यहूदियों के खिलाफ आतंकी हमला था। This is a targeted attack on Jewish Australians on the first day of Hanukkah, which should be
a day of joy, a celebration of faith. An act of evil anti-Semitism, terrorism that has struck the heart of our nation. An attack on Jewish Australians is an attack on every Australian, and every Australian to... हजरात, आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये जो आदमी इंटरव्यू दे रहा है, ये अहमद अल अहमद के भाई हैं, जिन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई और इन्होंने बताया, उनके भाई बता रहे हैं कि वो फ्रूट सेलर हैं, सब्जियां और फ्रूट्स बेचते हैं। 2 गोली मेरे भाई को लगी है आतंकवादियों को रोकने में, और अभी ऑपरेशन हो चुका है, वो खतरे से बाहर है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये हैं अहमद अल अहमद, जो अरब से हैं, मुसलमान हैं। यही मुसलमान की पहचान है। सामने कोई भी हो, उसका मजहब कोई भी हो, अगर उसको बेगुनाह मारा जा रहा है तो एक मुसलमान यही काम करता है। दीन इस्लाम का नाम लेकर निहत्तों को, बेगुनाहों को कत्ल करना, यह आतंकवाद है। जैसा मैंने आपसे कहा, इजराइल के लिए यह हमला बल्ले बल्ले जैसा हो गया है। अब इजराइल के पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। रिपोर्ट, इजराइल के पत्रकार ये कह रहे हैं रिपोर्ट्स में कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को अब मोसाद ज्वाइन कर रही है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इसमें हमास, ईरान और हिजबुल्लाह को कनेक्ट किया जा रहा है कि इस हमले में जो 2 आतंकवादियों ने हमला किया, इसमें उनका लिंक ईरान से हो। और ज़रूर आप देखिएगा, कोई ना कोई लिंक ज़रूर बना दिया जाएगा। अब बॉल जो है इजराइल के पाले में है, वो अपने हिसाब से किक करेगा। अब दोस्तों, आपकी इस पर ब्रेकिंग न्यूज़ पे क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।